हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथ की पाठशाला में मैं विपिन कुमार मिश्रा आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के मैथ्स में जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंटीग्रेशन का एक सब टॉपिक है, मतलब मेथड है, इंटीग्रेशन करने का एक मेथड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस को आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली जो हमारी वीडियोस बनती हैं जिस टॉपिक पर, वो आपको नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका सिलेबस तैयार होता रहे। सारे टॉपिक्स को हम आपके साल भर क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें आपने जैसे डिफरेंशिएशन में किया होगा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2, तो ये प्रोडक्ट रूल होता है। ये प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। पहला फंक्शन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। और किसी को भी आप फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, आंसर में कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में आपने फर्स्ट और सेकंड मानने में गलत कर दिया तो बहुत दिक्कत होगी, आंसर आएगा नहीं। इसलिए आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फार्मूला भी टिपिकल है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो पहले इसको हम पहचानना बताएंगे, उसे पहचानने के बाद इस फार्मूले को अप्लाई करिएगा। जब भी इस फार्मूले से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे उनसे आप इंटीग्रेट करेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, तो उसी मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस लिए बना है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उन्हीं दोनों को, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होता है। तो f1 इंटू f2 दो फंक्शन है मान लीजिए, तो यहाँ पर f1 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल इंटीग्रल। यहाँ फर्स्ट फंक्शन f1 लेंगे, इंटू में f2 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस होल इंटीग्रल होगा, फिर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, फिर इतना करके पूरा होल इंटीग्रल होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों इस फार्मूले में हम f1 f2 पहचानेंगे कैसे, तो आइए इसका रूल बताते हैं। आइलेट रूल सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट रूल है, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है दोस्तों, आइलेट रूल का मतलब है, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पावर एन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइलेट की स्पेलिंग में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, इन पांचों में जो पहले आएगा स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, आइलेट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं कि f1 f2 को कैसे पहचानते हैं और इस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए, इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रल x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर एक फंक्शन आपका ये x है और एक फंक्शन ये साइन x है। ये जो x है ये x की पावर 1 अलजेब्रिक फंक्शन है। x की पावर n क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन। और साइन x कौन सा फलन है, साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, t है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट की स्पेलिंग में पहले a आता है फिर t आता है, तो ये x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x को सेकंड फंक्शन। तो यहाँ अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन f1 मानना है और साइन x को सेकंड फंक्शन f2 मानना है, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आया है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया है।
तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है। सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, होल इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइन, और होल इंटीग्रल सेकेंड वो पहले साइन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स। जब ये दोनों हो जाए तो फिर एक बार लास्ट में होल इंटीग्रल इसका करना पड़ेगा। तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद करें इसको। और माइनस होल इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है डी एक्स। फिर ये माइनस आगे निकाल लीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, कभी भी मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेट करना है टेन इनवर्स एक्स या लॉग एक्स, अकेले रहेंगे। किसी भी इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन जब आएगा अकेले तो उसको आइलेट रूल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और उसमें 1 को क्या मान लेंगे, एज अ सेकेंड फंक्शन। 1 को क्या मान लेंगे, एज अ सेकेंड फंक्शन। टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना रहता है, तो सेकेंड फंक्शन नहीं है तो किसको मान लेंगे, 1। और ये हो गया टेन इनवर्स एक्स इंटू 1। टेन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स फंक्शन है, पहले आया f1 मानेंगे, और 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 क्या है, x की पावर n के फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको f2 मानेंगे, और इसमें हाईलाइट रूल लगा देंगे, यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आता है दोस्तों, अब आपका आएगा पहला फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूले में रखना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले में, टेन इनवर्स एक्स, फिर 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल डी बड़े ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रल करेंगे लास्ट में होल इंटीग्रल कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा x टेन इनवर्स x, और यहाँ माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं t, डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं दोस्तों, t। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, dx को लेके dt हो जाएगा, तो x dx इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ dt। इस डिनोमिनेटर को t माने, ऊपर x dx क्या बन गया, हाफ dt। तो x टेन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रल dt बाई t, और ये x टेन इनवर्स x, और ये 1/-2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग t और प्लस c, और ये x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग, और t किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। तो जब लॉग x का फंक्शन अकेले रहे, या टेन इनवर्स या साइन इनवर्स, इनवर्स या लॉग का फंक्शन जब अकेले आए इंटीग्रेशन करने को, तो फिर आपको 1 को सेकेंड फंक्शन मानना पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन, इसमें आइलेट रूल फेल हो जाता है। क्या रहता है अपवाद, जब भी इंटीग्रल करना होगा ऐसा e की पावर 2x साइन 3x dx, तो यहाँ पर e की पावर ये साथ में, जैसे आइलेट में कभी ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल साथ आ जाएं, तो इसमें समझ लीजिएगा कि एक्सेप्शन है, ये उल्टा रूल लगेगा, एक्सेप्शन है। इसमें t पहले आया, e बाद में आया, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना है, और ऐसे क्वेश्चन को आई मान के चलना है। और 2 बार आइलेट का फार्मूला लगाएंगे तो बीच में कहीं वापस एक बार साइन का इंटीग्रेशन कॉस बनेगा, और एक बार कॉस का फिर इंटीग्रेशन साइन बनेगा, तो बीच में कहीं आई बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें आइलेट लगा के दिखाएं, तो पहला फंक्शन किसको मानेंगे, देखिए एक्सपोनेंशियल है ये, और ये साइन 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन हम लोग अपवाद में
ट्रिग्ना एक्सपोनेंशियल बाद में आया, लेकिन इसको मानेंगे f1 और इसको मानेंगे f2। और एक बार फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, पहला फंक्शन e की पावर 2x, दूसरे का इंटीग्रेशन तो sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3x बाई 3, x का कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, फिर माइनस होल इंटीग्रल e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2e की पावर 2x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3 dx। अब एक बार ये जो सेकेंड इंटीग्रल है इसमें दो प्रोडक्ट अभी भी है e की पावर 2x और cos 2x, इसको फिर से एक बार आइलेट लगाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं फिर से e की पावर 2x sin 3x बनेगा। दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट रूल का, तो फिर कहीं ना कहीं वापस i बनेगा। दोनों i को एक तरफ करके, दोनों इंटीग्रल i को एक तरफ करके i की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो भी टॉपिक हमने बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपके एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन हमेशा होता है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम आपके इसके एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन और एक केस और होता है उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे। फिर उसके बाद किसी अन्य मेथड में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल इंटीग्रल, इन सब पर भी हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।